सफदर फैमिली में कोई बड़ी हलचल मच गई है, लड़ाई हो चुकी है और आपस में बातचीत नहीं की जा रही। हुसैन सफदर की वीडियोस में तकरीबन 20 रोज़ गुजर गए हैं, माँ सफदर नहीं आए और हुसैन और माज आपस में घर पे बात भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आखिर सफदर फैमिली में क्यों हंगामा हुआ है? क्यों शास और युसरा के बेटी के वेलकम पर माँ सफदर खड़े नहीं हुए और उन्होंने कोई ख़ास जो है वो उनसे बात नहीं की? क्यों माँ सफदर ने इतना गुस्से भरा स्टेटस लगाया सोशल मीडिया पे कि अगर फैमिली नहीं होती तो बताता कि गुस्सा क्या होता है? ये तमाम तर चीज़ें इशारा करती हैं कि मास की लाइफ में सफदर फैमिली में कोई ज़रूर बड़ी हलचल चल रही है। इस पर बात करेंगे, साथ में कुछ खट्टी मीठी और चटपटी बातें भी करेंगे, शास की अजीबोगरीब मिठाई के हवाले से, और दूसरी तरफ दीगर चीज़ों पर भी बातें करेंगे। साथ में बात करेंगे कि माँ सफदर के पास कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब बहन और नौकर के साथ जो है वो सौरभ जोशी की चीटिंग करके हाइड एंड सीक खेल कर व्यूज़ हासिल करने की एक नाकाम सी कोशिश की जा रही है। माँ सफदर दिन ब दिन फ्लॉप से फ्लॉप होता जा रहा है। बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 6-8 रोज़ गुजर गए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे माँ सफदर पे आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ, वीडियो थोड़ी तवील ज़रूर होगी मगर बड़ी मज़ेदार होगी। सारे व्लॉग्स को कवर करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है और कुछ ऐसे हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाएंगे कि जिसे जानकर आप लोग बड़े हैरान होंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, गालियाँ देने वाले परहेज़ करें इस वीडियो से, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद सिर्फ एक रिएक्शन, क्रिटिसिज्म, रिव्यू होता है जो कि ये लोग व्लॉग डालते हैं और इसका जो राइट है वो हमें यूट्यूब देता है। तो जिस चीज़ का राइट यूट्यूब देता है, ऑब्वियसली फिर यूट्यूब इन वीडियोस को प्रेफर करता है, आगे पहुंचाता है और उसी वीडियोस को लोग पसंद भी करते हैं। तो कुछ शरपसंद अनासर आते हैं और बहुत बकवास करते हैं कि माज ने कंटेंट बनाया, आपने माज को कंटेंट बना लिया। तो भाई, माज को कंटेंट बनाने का मेरे पास राइट है, क्योंकि जिस तरीके से लोग ड्रामास पर रिव्यू देते हैं, क्या ड्रामा है नामी एक आपको याद होगा कि एक बाकायदा प्रोग्राम है। बहरहाल उस पर भी बड़ी तनकीद होती है कि फ़लाने ने ये बोल दिया, ढमाके ने ये बोल दिया, लेकिन उसको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब आपको एक क्रिटिसिज्म का, एक रिएक्शन का, एक रिव्यू का राइट देता है। बहरहाल जी, ये बहुत बकवास बातें हो गई। मैं मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ। सबसे पहले सफदर फैमिली में होने वाली लड़ाई के हवाले से, कल की वीडियो में जहा का जो है वो एक वेलकम हुआ। ठीक है, वेलकम तो क्या हुआ, आंटी ने बिरयानी बनाई थी, कौन से कोई इतने बड़े एहतमाम किए थे, लेकिन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि कभी जो है वो सबा और मास के लिए तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सबा और मास को तो ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट है ये डेली मिलता है। अब वहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि हुसैन ने अपने कंटेंट, अपने रिएक्शन के लिए, ये सॉरी अपनी वीडियो के लिए कुछ फूल की पत्तियां ले आए वो, और उनको एक मतलब एक वेलकम का नाम दे दिया और 2-4 गुब्बारे ले आए, क्योंकि जाहिर है उनको भी नया नया कंटेंट चाहिए होता है और कुछ मुनफरिद चीज़ दिखाने को चाहिए होती है, क्योंकि इन तीनों भाइयों का ज़रिया जो मेन रोज़गार है वो ये व्लॉगिंग चैनल ही है। अब ये लोग माने या ना माने, क्योंकि माज ने इसी से अपने परफ्यूम के ब्रांड बनाए और माज इसी के ज़रिए जो है वो मेन उसकी इनकम इसी से आती है। अगर कोई आदमी माज से पूछे कि तुम परफ्यूम से ज़्यादा कमाते हो या व्लॉगिंग से, तो वो यही बताएगा कि मैं व्लॉगिंग से ज़्यादा कमाता हूँ। बहरहाल तो वहाँ पर कोई सच वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था, नॉर्मल एक खाना बना हुआ था और हुसैन 2-4 पत्तियाँ ले आया था और वहाँ पर जो है वो उड़ा के उन्होंने अपनी वीडियो बना दी। ऑल्दो कि वो पहले आ चुके थे, लेकिन उसके बाद दोबारा वो पत्तियाँ डाली गई। तो कोई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं था उन दोनों का। और हमें सबको पता है कि माज और सबा की जितनी रिस्पेक्ट इस फैमिली में है, उससे ज़्यादा किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है वो घर को चलाता है, उसकी एक अपनी जो है वो फैमिली में जगह है। मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, माज अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखता है, अपने बहन भाइयों का, और सबको बनाने वाला भी माज ही है। लेकिन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि सबा के साथ ज़्यादती होती है, माज के साथ ज़्यादती होती है, ये गलत है, उनको ट्रीटमेंट नहीं देते। बहुत कमेंट आए हुए थे कि सबा और माज के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि इस वीडियो में सबा और माज का जो मुंह था वो काफ़ी ऑफ था, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मे बी जो केसेस उनके ऊपर हुए हैं उस वजह से वो परेशान हो। भाइयों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, दोस्त यार तक ने कुछ नहीं बोला, और अंदर क्या चल रहा है उस केस का क्या हुआ, कोई अपडेट भी सामने नहीं आए। तो माज एक पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पर कि मेरी फैमिली है, मतलब मैं एक फैमिली वाला बंदा हूँ, मुझ पर जो है वो जिम्मेदारी है, मुझ पर अपने घर का जो है वो फ़राइज़, मतलब एक तरीके से फ़र्ज़ है। बच्चे हैं ज़ाहिर के माशाल्लाह से 2, तो अगर ये सब नहीं होता और मैं अकेला होता तो मैं बताता गुस्सा क्या होता है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात किसको बोली, घर वालों को बोली, बाहर वालों को बोली, लेकिन अमूमन माज इस तरीके के जो स्टेटस होते हैं वो लगाता नहीं है, क्योंकि माज के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है।
वो कभी किसी का इस तरीके से जवाब नहीं देता। अगर उस पर तनकीद होती भी है, बाज़ दफ़ा रजब ने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उस पर तनकीद भी की है। बहुत से लोग, बहुत से क्रिएटर जो है वो मास के हवाले से गलत बातें भी करते हैं, लेकिन मास कभी जो है वो आकर इस तरीके से जवाब नहीं देता। मुझे नहीं पता कि इतने गुस्से की क्या वजह थी। और फिर जो व्लॉग है शाज़ का जिसमें जहा का वेलकम किया गया, उसमें भी मास का जो एक कह लेंगे मूड था वो काफ़ी ऑफ था। वेलकम के टाइम वो खड़ा नहीं हुआ, वो कुछ लेकर नहीं आया। और मिठाई के हवाले से भी मतलब शाज़ ने उसके घर पहुंचाई नहीं पहुंचाई कुछ नहीं पता। वो बाहर से आया तो उसने ये भी नहीं दिखाया कि वो अपने घर वालों के लिए क्या लेकर आया, वो किसी और के लिए कुछ नहीं लेकर आया। तो ये सारी बातें हैं जो कि लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। लेकिन बात यहाँ पर शाज़ और मास की नहीं है। मुझे लगता है कि हुसैन और मास के दरमियान कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि मोमिना ना सबा से मिली, ना सबा ने मोमिना से बात की। और काफ़ी अरसा गुजर गया है कि हुसैन के व्लॉग में अब माज नहीं आता। मतलब जहा के वेलकम पे हुसैन ने सबको दिखाया, घर के एक एक फैमिली मेम्बर को दिखाया, लेकिन उसकी वीडियो में माज का कोई जिक्र ही नहीं था। माज उसकी वीडियो में था ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि शायद हुसैन और माज के दरमियान कोई ऐसी बात हुई है ज़रूर जिसकी वजह से माज जो है वो अब हुसैन की वीडियो में नहीं आता, ना हुसैन माज की बात करता है। हालांकि मोमिना और युसरा की बहुत बनती है, इन्होंने अपनी एक अलग कंपनी बना ली है, वो दोनों एक दूसरे के घर भी जाते हैं। शाज़ से कबीर बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच्ड है, हालांकि कामिल इतना अटैच नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो कि उसको बहुत फील होती हैं मास को और सबा को, जिसकी वजह से वो लोग अब फैमिली में आहिस्ते आहिस्ते साइड होते जा रहे हैं। और ये सारा कुछ है। अब आप देखें कि मास का जो बहरिया वाला घर है वो भी सिर्फ पेरेंट्स देखने गए, मतलब ना हुसैन गया ना शाज़ गया, ना उन्होंने इस पर कोई वीडियो बनाई, जो कि बहुत अजीब और हैरान कुन बात है। और जिसको देखकर अब लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इनकी फैमिली में ज़रूर कोई जो है वो बड़ा पंगा चल रहा है, मसला चल रहा है, जिसके बाद इन भाइयों की आपस में अब थोड़ी सी खटपट होने लगी है। अगर देखा जाए तो अब जो ज़्यादातर फैमिली के में व्लॉग्स होते हैं या फैमिली के हवाले से जो व्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादातर हुसैन ही बनाता है, और हुसैन ही अब मामू हो गया, नानी हो गई, घर वाले हो गए, इस हवाले से व्लॉग्स बनाता है, जो कि लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। जबकि मास के पास कंटेंट की इतनी किल्लत हो गई है कि अब नौकर और बहन को एक साथ जो है वो हाइड एंड सीक मतलब अंधेरा करके खिलवाया जा रहा है, जो कि एक देखा जाए तो कितनी अजीबो गरीब सी बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये तो हो गया लड़ाई वाला। अब दूसरी तरफ बात करते हैं शाज़ के कारनामों के हवाले से। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सुधर सकती है, ठीक है, लेकिन जो शाज़ है ना वो नहीं सुधर सकता, क्योंकि शाज़ की हरकतें ऐसी अजीबो गरीब होती हैं जो अच्छे खासे बंदे को भी गुस्सा दिला दें। और युसरा ने भी वीडियो में बोल दिया कि आप इतना पूछते हैं, फिर मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे गुस्सा करते हैं। वो हंस रही थी, मतलब उसका अंदाज़ बड़ा अच्छा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने जो है वो एकदम तड़ा के गुस्से में आके लोगों को नहीं बोला, क्योंकि जो Q&A वीडियो थी उस पर युसरा पे लोगों ने बहुत तनकीद की और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी की। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात थी कि उसने जिस तरीके से रिप्लाई किया उससे अंदाज़ा हो गया कि वो कितनी काम है। तो मुझे शाज़ पे इतना गुस्सा आया मोहतरम पे। मिठाई लेने गए हैं बच्चे की, ठीक है, एक तो युसरा ने जो बॉक्स हैं वो इतने पुन्ने पुन्ने बनवाए हैं, उसमें आप कुछ अच्छी चीज़ बकलावा डलवा दे, कुछ ऐसी चीज़ आपको पता है कि उसमें जो है वो कम मिठाई आनी है, तो कोई अच्छी मिठाई डलवा दे। और जो बाजी का सजेशन था ना वो सबसे बेस्ट था। मतलब इनके घर में बाजी जो है ना वो उनका माइंड मुझे बड़ा आउट क्लास लगता है। मतलब उसने बोला पिंक डालें, ब्राउन डालें और दो जो है वो वाइट डलवा लें, इस तरीके से बड़ा खूबसूरत लगता। लेकिन वो शाज़ ही क्या जो किसी औरत की बात मान ले। इसके दिमाग में मुझे कभी कभी लगता है कि दिमाग नहीं बल्कि भूसा भरा हुआ है। एक इतना पिन्नू सा लड्डू डलवा के आया, एक पिंक डलवा के आया, मतलब अजीब लाल नीला पीला। वो कह रहा है कि मुझे मेरे बच्चे को ये पसंद है। अब तुम्हारे बच्चे को तो दूध भी पसंद है तो तुम दूध डाल के दे दो सबको, हैं। तुम्हारे बच्चे को तो जो है वो दलिया भी पसंद होगा और खिचड़ी भी पसंद होगी, सेरेलैक भी पसंद होगा। मतलब ये इतनी नॉनसेंस इसने बात की है कि मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये बंदा कब सुधरेगा। इसकी बातें इतनी नॉनसेंस होती हैं, इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि बस बंदे का दिमाग ही घूम कर रह जाए। और उस पर मान नहीं रहा कि नहीं नहीं ये मेरे बच्चे को पसंद है, छोटी वाली तो ये तो बहुत क्यूट है, तो ऐसी है तो वैसी है। भाई तुम्हें क्यूट का क्या करना है। और फिर इन लोगों का जो ख़ानदान है वो माशाल्लाह से इतना बड़ा बड़ा है, सबके घर में इतने बच्चे हैं। अब एक एक के घर में चार चार मिठाई के पीस भिजवाए होंगे तो कितना अजीब लग रहा होगा। ये चोचलेबाजी से बेहतर था कि आप आधा किलो के बॉक्सेस बनवा के सबको दे देते। बॉक्स जितना महंगा होगा उससे तो सस्ती मतलब मिठाइयाँ ही होगी। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब ट्रेंड था इनका, बस दिखावे के लिए। अब अल्लाह बेहतर जाने कि ये प्रमोशन के डब्बे थे या क्या था, क्योंकि एक तो इनका समझ में नहीं आता कि ये पैसों से क्या ख़रीदते हैं और इनका फोकट का क्या होता है। तो मिठाई वाली वीडियो पे तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। अजीब सी बात थी, अजीबोगरीब चीज़ थी। और इससे कहीं ज़्यादा जो मतलब इंटेलिजेंट या होशियार है ना वो इनके घर का मुझे नौकर लगता है कभी कभी,
क्योंकि वो कभी कभी जो है वो शाद से कहीं ज़्यादा अक्लमंदी की बातें कर रहा होता है। मुझे उस पर जो है वो हैरानी भी होती है कि वो कितना समझदार है। बहरहाल जी, ये शाद की तो हरकतें चलती रहेंगी, ना उसने कभी सुधरना है और ना उसने कभी माननी है। एंड में बात करते हैं एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर, और वो है माँ ने अपनी वीडियो में एक हाइड एंड सीक जो है वो किया। अव्वल तो ये सौरभ जोशी की कॉपी थी, लेकिन सौरभ जोशी की आपको पता है कि फैमिली माशाल्लाह से इतनी बड़ी है, और उनके यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं कि महरम ना महरम, वो तो जिसको मर्जी आए खिलाएं, लेकिन फिर भी उसने अपनी फैमिली के साथ खिलवाया था। बहुत अच्छा उसका कंटेंट होता है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होता है, फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, घर इतना बड़ा है कि घर में ही आप जो है वो ज़बरदस्ती खेल लें। अब यहाँ पर मसला ये है कि माँ साहब, नकल के लिए भी ना अकल की ज़रूरत होती है। आपने सौरभ जोशी को नकल तो कर लिया, लेकिन उसमें खिलवा किसको रहे? एक तो 3 लोग हैं आपके घर में, ठीक है, उसमें से सबा का भी लोग कह रहे हैं कि वो दोबारा से एक्सपेक्ट कर रही हैं माशाल्लाह से, वो भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि अगर ये बीमार ना होती तो ये भी पहुंच जाती ट्रिप पर, और ऐसे हो जाता वैसे हो जाता। इसके साथ कोई मसला चल रहा है, कोई जो है वो खुशखबरी है, लोगों ने बेटियों की दुआएं भी देना शुरू कर दी हैं। अल्लाह बेहतर जाने, भाई कुछ नहीं पता, युसरा का भी नहीं पता था, लेकिन उसका भी हो गया। अब अल्लाह बेहतर करे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग व्लॉगर हैं और ज़्यादातर इनके जो कमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही आ रहे होते हैं। तो सबा तो खेल नहीं रही थी, अब बचे 3 लोग, ठीक है। अब अब्दुल्ला, फरीहा और मास, इन तीनों में भला क्या हाइड एंड सीक होगा, आप बताएं। और फिर उसमें भी जो है वो लोगों ने कहा कि फरिया माशाल्लाह से अब बड़ी हो गई हैं, आप उसको नौकर के साथ खिलवा रहे हैं, वो पूरे घर में नौकर को ढूंढती फिर रही है। इतना अजीब लग रहा था मुझे, सीरियसली। कमेंट भी आए हुए थे कुछ कि ये अजीब आप लोगों ने बना लिया है, मतलब घर के नौकर साथ रह रहे हैं, जवान बहनें हैं। आजकल आपको पता है कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। मैं इतनी परेशान होती हूँ कि भाई घर में गैर मर्दों का एक्सेस तो बिल्कुल इंसान को ख़त्म कर देना चाहिए, सीरियसली। मैं ये कोई जो है वो देखें, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर मैंने कोई जो है वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही, लेकिन जो जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, जो जो बातें हम सुन रहे हैं आजकल के दौर में, ज़्यादातर जानने वाले जो है वो अजीबोगरीब हरकत जो है वो कर जाते हैं। मैं बता भी नहीं सकती, सीरियसली। मतलब खुदा का वास्ता है, अपने घर में ये नामर्दों का, गैर महरमों का इस तरीके का एक्सेस बंद कर दें, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब होता जा रहा है। कुछ नहीं पता चलता कब किसके साथ क्या हो जाए, कब कोई क्या कर जाए। तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, आप अपने, आपके भाई हैं माशाल्लाह से 2-2, आप उनको बुला लेते यार, आप अपनी सबा के घर वालों को बुला लेते, आप किसी को भी बुला लेते। लेकिन ये घर में ये जो नौकरों को सर पे चढ़ाया हुआ है ना आप लोगों ने, कभी अब्दुल्ला को जो है वो कमरा बना देते हैं, कभी, मतलब इतना आप लोगों के घर में इन नामर्दों का, नौकरों का, गैर महरमों का एक्सेस है कि मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। और इसको देखकर, इस हाइड एंड सीक को देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया कि यार चलो ठीक है, सौरभ जोशी ने किया किया, वो नॉन मुस्लिम है, उनके यहाँ भाई ये सब चीज़ें आम होती हैं, वो खेलते हैं, वो सबको मिला के भी खेल सकते हैं, उनके नौकर वॉकर थे नहीं थे पता नहीं, लेकिन मुझे यही लगा कि उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, और उनकी फैमिली ही ज़्यादातर जो है वो उनके व्लॉग्स होती है। फिर उनका घर इतना बड़ा है, आपके घर में 2 कमरे हैं, उसमें आप बैठकर जो है वो नकल कर रहे हैं। बहुत ही अजीब और अजीबो गरीब सा व्लॉग था, जिसको देखकर हंसी तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन गुस्सा ज़रूर आ रहा था कि मतलब अब्दुल्ला के साथ हाइड एंड सीक खिलवाने के लिए फरिया ही रह गई थी। आप बागी के साथ खेल लेते यार, आप मतलब जिस तरीके से आप लोग ट्रिप पर गए थे आसिफ भाई, आप मतलब क्या खेलने के लिए लोग ख़त्म हो गए कि आप अपनी बहनों का इस्तेमाल करके ये हरकतें कर रहे हैं। एक बहन को छुपा रखा है, एक बहन को जो है वो अब्दुल्ला के साथ हाइड एंड सीक खिलवा रहे हैं। अब हम बोलते हैं तो फिर लोगों को बहुत बुरा लगता है, हालांकि हमारी बातें बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम बात आपके कंटेंट को देखकर और व्लॉग को देखकर ही करते हैं। तो ये सारा कुछ देखकर मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। आप लोगों को क्या आया, आपने मुझे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।